श्री समय जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना जीव अधिकार चल रहा है। और जीवन अधिकार के अंदर आखिरी दो गाथाएं रह गई, जिसके अंदर इस प्रकार है कि गे भाव के भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। गाथा नंबर 37। इससे पहली गाथा में भेदज्ञान बताया था। सारी गाथाओं में भेदज्ञान बता रहे हैं। 14 नंबर गाथा हो, 31 नंबर हो, 21, 22, 23, जितनी भी गाथाएं हैं सब में क्या कराया? सबके अंदर भेदज्ञान करवाया। क्यों? तो भेद ज्ञान मोक्ष का मूल है। भेद ज्ञान के अलावा करोड़ों उपाय करे तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, और भेद ज्ञान करने वाले को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भेद ज्ञान क्या? कि जहाँ भेद है उसका ज्ञान। भेद ना होता तो ज्ञान कैसे कराते हैं? भेद ना हो तो ज्ञान कैसे कराएं हैं? और ज्ञान ना हो तो भेद कैसे बताएं? तो दोनों जरूरी, भेद भी होना जरूरी है वस्तु के अंदर और ज्ञान भी होना जरूरी है। और भेद बताया क्यों? क्योंकि भेद का ज्ञान नहीं था, इसलिए भेद का ज्ञान कराया। अब क्या है, वस्तु के अंदर भेद है कि नहीं है? दो वस्तु के अंदर दो वस्तु अलग है कि नहीं है? लेकिन ऐसी वस्तुएं अलग अलग होने पर भी ज्ञान को ये बात पता है कि नहीं पता है? आत्मा में तो ज्ञान सबके है, लेकिन ज्ञान में तेरे आत्मा है कि नहीं है? हैं? ऐसा कौन सा जीव द्रव्य जिसके आत्मा में ज्ञान नहीं है? बताओ, कोई जीव द्रव्य है? न मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, एक इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, नपुंसक हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, भरत क्षेत्र में हैं, मध्य लोक में हैं, ऊर्ध्व लोक में हैं, अधोलोक में हैं। कहीं कोई ऐसा जीव है जो जिसके अंदर ज्ञान ना होता हो? एक भी जीव ऐसा है जिसमें ज्ञान ना हो? तो आत्म ज्ञान तो सबके है, लेकिन ज्ञान में तेरे आत्मा है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है। ज्ञान में अगर तेरे आत्मा नहीं हुआ तो वहाँ भ्रम खड़ा होता है, और भ्रम से पर द्रव्य को अपना मानता है, और पर द्रव्य को अपना मानने से, जानने से राग द्वेष खड़े होते हैं। संतति चलती है किसकी? राग द्वेष संतति उसके बाद चलती है। अब जिसे दो द्रव्यों के भीतर ही ना पता हो कि दो द्रव्य भिन्न हैं, अब उसे बताया पर्याय भिन्न है, तो क्या समझेगा? जिसे ये ना पता हो भी कि 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य की व्यवस्थाएं क्या हैं? भिन्न भिन्न है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल क्या है? सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं और अपने अपने कार्य करते हैं, एक दूसरे कार्य नहीं करते। पहले तो ये समझ कि द्रव्य भिन्न भिन्न है। सबसे पहला धर्म का मंत्र कौन सा है? कि द्रव्य भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम नहीं करता। पहले तो ये बात समझ। उसके बाद तुझे लेके चलेंगे पर्याय भिन्न है। अब जैसे द्रव्य की भिन्नता का नहीं पता तो पर्याय भिन्नता कैसे पता लगेगी? अब पढ़ ले 6 नंबर की गाथा है, ना भी हो दिए पमत्तो ना पमत्तो जान को दूजे भाव, पढ़ ले। लेकिन पढ़ने से जब तक तुझे द्रव्य भिन्न नहीं पता तो तेरी पर्याय तेरे से भिन्न है, राग द्वेष की पर्याय भिन्न है और केवल ज्ञान की पर्याय भिन्न है, ये कैसे पता लगेगी? वो त्रिकाल अखंड ज्ञायक दृष्टि का विषय आत्मा, वो तेरी दृष्टि में कैसे आएगा ये तो बता। देखो मजे की बात, खाली द्रव्य की भिन्नता से ही विज्ञान नहीं होता। आचार्य देखिए, आप इनकी शैली देखो, आप खाली द्रव्य भिन्न जान लिए, इस खाली द्रव्य भिन्न जानने से ही विज्ञान नहीं होता। द्रव्य भिन्न जानने के बाद भी उस द्रव्य के अंदर पर्यायों से भिन्न जो त्रिकाल अखंड एक ज्ञायक बैठा है उसकी दृष्टि से विज्ञान होता है। समझ में आया भाई? ऊपर आ लीजिए हम भाई। अब जिसे अभी द्रव्य की भिन्नता का नहीं पता हो तो पर्याय की भिन्नता कैसे बताएंगे? तो धर्म कैसे होगा? तो पहला धर्म कौन सा? द्रव्य को भिन्न देखना। और वास्तविक धर्म कौन सा? पर्याय से भिन्न देखना। तो यहाँ क्या कहते हैं अध्यात्म भाषा में? द्रव्य को भिन्न देखना सो व्यवहार, और पर्याय से भिन्न अपने को देखना सो निश्चय। क्या कहा? द्रव्य से भिन्न देखना सो व्यवहार, पर्याय से भिन्न देखना सो निश्चय। हाँ, गजब के मंत्र है। मतलब ये समझ जाए ना जी, ये तो वास्तव समझ में आ जाए। जितना सारा भेद इसको घटाया है ना, जो हटाने के लिए, ये सारा द्रव्यों से और पर्याय से भिन्न दिखाने के लिए बताया। लेकिन द्रव्यों से भिन्नता वो पर्याय का व्यवहार है, वो व्यवहार है व्यवहार। और अब लेकिन जब व्यवहार से आया और देखा द्रव्य भिन्न है, तब देखा मेरा द्रव्य कैसा है, तो पता लगा मेरा द्रव्य मेरी पर्यायों से भी भिन्न है, मेरे अंदर हुए परिणमन से भी भिन्न है। फिर कहते हैं औदयिक औपशमिक छाय भाव से भिन्न परम पारणायिक भाव है। वो परम पारणायिक भाव इन 4 भावों को अगोचर है। क्या कहा नियम सार जी में? ये वो परम पारणायिक भाव इन 4 भावों को अगोचर है।
अगोचर है, इन चार भावों को अगोचर है, वो दिखता नहीं चार भावों को। किसको? औपशमिक भाव को, छापशमिक भाव को, छायिक भाव को, जिनकी महिमा का तुम थकते नहीं है उनको। कितनी महिमा आती है औपशमिक भाव, छापशमिक, छाय, छाय किसके होते हैं? किसके होते हैं? औपशमिक और छापशमिक, छाय किसके होते हैं भावी हैं? ये किसी एरगर को जाते हैं क्या? सम्यदृष्टि के। हाँ, ये समष्टि के होते हैं, ये चौथे गुण स्थान से शुरू होते हैं औपशमिक, छायाश्रमिक, छायिक भाव की। और छायिक भाव तो भगवान बन जाता है। और वो कह रहे छायिक भाव से भी अगोचर है। कौन? वो परम प्राणायिक भाव। कमाल कर दिया। बस छायिक भाव के अंदर ही वो परम प्राणायिक भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि छायिक भाव एक समय का है और परम प्राणायिक त्रिकाल है। वो त्रिकाल एक समय के पर्याय में कैसे आ जाए? ये त्रिकाल एक समय के पर्याय में आ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। कुंभ जा रहे थे ना, उनके शिष्य हुए उमा स्वामी, पट शिष्य थे ना उनके उमा स्वामी, जिन्होंने कौन सा सूत्र लिखा? तत्वासूत्र लिखा जिन्होंने। उमा स्वामी लिखा ना तत्वासूत्र। तो उन्होंने लिखा कि औदैक, औपशमिक, छायापशमिक, छायिक भाव जीव के भाव हैं। आप पढ़ोगे जीव के भाव तो उसमें लिखा भी जीव के भाव हैं। और आचार्य कुनकुन लिखते हैं कि वे जीव के भाव नहीं हैं। शिष्य किसके हैं? कुनकुन देव के। वे कह रहे हैं जीव के भाव नहीं हैं और वे कह रहे हैं जीव के भाव हैं। बताओ, समझ में आया ना? फर्क नजर आ रहा दोनों के अंदर? जब वे आचार्य कुनकुन देव कह रहे हैं जीव के भाव नहीं है तो त्रिकाल शुद्ध एक दृष्टि का विषय दिखाना चाह रहे हैं कि इन भावों के भी पीछे छुपा हुआ त्रिकाल अखंड आत्मा वो तो कैसा है वो दिखाना चाह रहे हैं। और जब आचार्य उमा स्वामी दिखाना चाह रहे हैं कि औदैक, औपशमिक, छायी भाव जीव के हैं तो पर्यायों से उस आत्मा को दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि मति ज्ञान सैंपल किसका है? औदैक परिणाम सैंपल किसके हैं? औपशमिक सैंपल किसके हैं? छायापशमिक सैंपल किसका है? छायिक सैंपल किसका है? वो सब शुद्धात्मा के। लेकिन उनके अंदर शुद्धात्मा हो ऐसा नहीं है। वो एक समय के पर्याय के पक्ष से बात करते हैं और वो त्रिकाल अखंड ज्ञान के पक्ष बात करते हैं। तो कोई लड़ाई है क्या आपस में? कि लड़ाई नहीं है, अपेक्षा भेद है। अपेक्षा ना समझें तो इन्हीं बातों पर विवाद खड़े हो जाते हैं। अपेक्षा ना समझे ना तो इन्हीं बातों पर विवाद खड़े हो जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर नए नए मत खड़े हो जाते हैं यदि इन बातों को बराबर बैलेंस ना समझे। तो स्वामी जी का उपकार है, सारे सिद्धांत खोल खोल के सामने रख दिए कि देखो ये सिद्धांत का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ इस अपेक्षा से वर्णन आया, तब समझ में आई बात क्या कहना चाह रहे। नहीं तो सिर फूट जाता समझते समझते कि यहाँ ये कह रहे और यहाँ ये कह रहे, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे। श्ताम्बर मत जो है ना, जो बनाए कपड़े पहनाते हैं, ये कहीं और से नहीं समझ के पहनाते, तत्वार सूत्र के अर्थों को समझ के ये सूत्र ये कपड़े बनाते हैं। तत्वार सूत्र को खोल के ही ये स्त्री पर छल करवाते हैं, इसी के सूत्रों को पढ़ करी, कहीं और से नहीं लाते हैं। पूरा तत्वासूत्र जैसा है वैसे पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर से स्वच्छंदता का पोषण कर लेते हैं। अब स्त्री को बता दिया कि 10 गुण स्थान तक वो है ना, स्त्री जो है वो उसको जो है स्त्री को केवलियन हो जाएगा। एक स्त्री को गुण स्थान चढ़ जाएंगे और झाड़ू लगाते लगाते ही उसको केवल कहाँ से निकाला है इन्होंने? कहाँ से निकाला? ये सूत्र है एक कि 10वें गुण स्थान तक स्त्री वेद का उदय है। सूत्र है एक, आपको बड़ा अच्छा होगा आपको सुन के, 10वें गुण स्थान में स्त्री वेद का उदय। ये तो कमाल हो गया कि भाई वहाँ पर बाहर के शरीर के वेद की बात नहीं करी थी, वहाँ पर कुछ कर्म प्रकृतियाँ अंदर में ऐसी होती हैं स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की, जो हल्की फुल्की उदय में रह सकती हैं। बाहर में शरीर का वेद तो पुल्लिंग ही होगा। वहाँ उसकी अपेक्षा ये नहीं थी कि वहाँ पर बाहर में स्त्रियाँ 10 गुण स्थान चढ़ जाएंगी, और वहाँ वो सूत्र पकड़ करके स्त्रियों के लिए करा दिया। अब जब बनव योगी की बराबर नहीं समझते ना तो ये गड़बड़ होती है। अन्यों का बैलेंस बराबर नहीं बनाते ना चारों का, जब समझते इन बातों को इनमें लड़ना शुरू कर देते हैं तो सारे डिफरेंस खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आकर ही। यहीं पर धर्म भी है और यहीं पर संसार भी है भैया। इन्हीं सूत्रों को पढ़ कर संसार पुष्ट कर ले अपना, और इन सूत्रों को पढ़कर मोक्ष हासिल कर ले अपना। समझ में आता है कैसे कैसे मतलब निकाले सूत्रों के, और कहाँ कहाँ तक सूत्रों को ले गए उनको उठा करके। और मुंह पट्टी वाले होते हैं ना, मुंह पट्टी वाले देखा होगा आपने, तो गुण स्थान के अंदर उनके क्या होता है कि 12 गुण स्थान तो मुंह पट्टी चलती है साथ में, और 13 गुण स्थान में मुंह पट्टी अपना हो जाती है उनकी। तो मुंह पट्टी साथ में होगी कि वो साधु जो है मुंह पट्टी रखेंगे और 12 गुण स्थान में मुंह पट्टी जाएगी। बताओ, परिग्रहधारी को कहाँ ले गए? 12 गुण स्थान तक ले गए, और फिर बाद में 13 में पहुंचे तो मुंह पट्टी अपना फट गई उनकी। कमाल हो गया। ऐसे ऐसे सूत्रों का अर्थ करें इनके कि सब गड़बड़ झुला कर दिया। खैर अपनी बात पे आते हैं।
यहाँ तो भेद ज्ञान करा रहे हैं। किससे भेद ज्ञान करा रहे हैं भैया? गे भाव से भेद ज्ञान करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं भैया? गे भाव। पहले किससे कराया था? भावक भाव से। किससे कराया था पहले? भावक कौन था? मोह था। भावक कौन था? मोह। जो मोह उदय में आके तेरी सत्ता के अंदर उठ रहा है, जो तुझे अपने रूप भासता है, तेरी सत्ता में ही लगता है कि तेरी सत्ता से आया हो, वो उसे कहते हैं तेरी सत्ता में से नहीं आया, ये बाहर की सत्ता में से आया, ये कर्म की सत्ता में से आया, ये तेरी सत्ता में से नहीं है, ये तेरा कुछ भी नहीं लगता, कुछ मोह मेरा नहीं। अब कह रहे हैं जो गे भाव हैं, गे भाव मैंने जो तेरे जानने में आते हैं। 31 नंबर गाथा में गे भाव का मतलब क्या लिया था? वहाँ भी कराया था ना 31 नंबर गाथा में भेद ज्ञान। उत्थान करते उसकी गे ज्ञायक भाव का संकर दोष का निवारण करते हैं, भेदन कराते हैं। वहाँ गे भाव में कौन सी गाथा थी? 31 नंबर गाथा जो पढ़ता है बताओ कौन सी थी? बहुत दिन चली वो 31 नंबर गाथा। खोल के मत देखो, ऐसे बताओ। अब खोल के देखना पड़ रहा था, इसका मतलब तैयारी पूरी नहीं है। सुना करो, समझा करो, ध्यान दो, अभ्यास करा करो। बहुत दिन चली गाथा तो यदि पढ़ गाथा चली। जो इंद्रिय जड़िता नाण सहावाद्यम मुणदियादम तम खलु जिंदे भणति निश्चय साधु। ये तो थी जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव रू आत्मरे। जो इंद्रियों को जीतकर, वहाँ गे का मतलब लिया द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। वहाँ गे का मतलब ये लिया था। अब यहाँ गे का मतलब लेंगे 5 द्रव्य, 6 द्रव्य, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सब क्या हैं? ये सब मेरे गे हैं। ये सब क्या है? मेरे ज्ञान के गे हैं। मैं इन रूप नहीं होता और ये मुझ रूप नहीं होते, मात्र ज्ञान में गे बनते हैं। पढ़ो जी। णति मम धम्म आदि भुजदि ओग एव अहमेको तम धम्मणिमत्तम समयस्य व्याण्या बेन्ति। पढ़ो ये गाथा। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उभयोगे अहमेको तम धम्म मणिम मत्तम समयस्य व्याण्या बेन्ति। धर्मादि वे मेरे नहीं उपयोग केवल एक है, इस ज्ञान को गाथा का अर्थ पढ़ो। बुद्ध यह जाने की धर्मादि, यह धर्म आदि द्रव्य मम नास्ति, मेरे कुछ भी नहीं लगते। एकः उपयोगः एव, एक उपयोगी अहम मैं हूँ, तम ऐसा जानने को समयस्य विज्ञायकः, सिद्धांत के अथवा स्वपर के स्वरूप स्वरूप रूप समय के जानने वाले धर्म ममत्व धर्म द्रव्य के प्रति निर्ममत्व ब्रुवंती जानते हैं, कहते हैं। यह जाने कि धर्म आदि द्रव्य, धर्म आदि के अंदर धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल और अन्य जीव, सारे द्रव्य इसके अंदर आएंगे। मेरे अलावा उनकी चैतन्य सत्ता उनके अंदर होगी, बराबर है, लेकिन मेरी चैतन्य सत्ता तो मेरे अंदर है। दूसरे की जेब में रखे हुए पैसे और मेरी जेब में रखे हुए पैसे, दोनों पैसे हैं, लेकिन मेरे काम तो मेरी जेब में रखे पैसे आएंगे, और दूसरे के पैसे चाहे तो चोर के लाए और पकड़ा जाए दंड पाए। भले ही दूसरी की चैतन्य सत्ता हो, लेकिन भगवान की चैतन्य सत्ता ही भगवान काम आती है, मेरे काम नहीं आती, क्योंकि भगवान आदि क्या हैं? सब परद्रव्य हैं भैया। हैं तो ये क्या कह रहे हैं? धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ नहीं लगते, एक उपयोग ही मैं हूँ। उपयोग के 2 भेद बताए थे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग मैंने चेतना, चैतन्य का परिणामन, सो उपयोग है ना, और जहाँ चैतन्य वहाँ पर आत्मा है, ऐसा उपयोग। ऐसा जानने को सिद्धांत के, या जो स्वयं को जो स्वरूप को जानते हैं, स्वयं को पर को जानते हैं, वे अब कहते हैं कि ये धर्म के प्रति निर्मत्व हो गया है, कि इसने धर्मादि द्रव्य को जान लिया। ठीक है। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, कौन क्या हुई है? अपने निज रस से, दूसरे के रस से प्रकट नहीं हुई। किससे प्रकट हुई है? अपने ही निज रस से
प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है। अनिवार्य माने जिसका विस्तार रोका नहीं जा सकता, इतना विस्तार है। 6 द्रव्यों के सारे गुण पर्याय झलकने में आते हैं वर्तमान में इसकी। आप पेट भर खाना खा लो तो खाना खाना क्या आती है? डकार आती है, नहीं आती? डकार आती है, खाना खा लिया पेट भर गया जब हमारा। ये ज्ञान को कितनी भी गे जान ले, ज्ञान को डकार नहीं आती कभी भी। 3 लोक के 3 काल के समस्त पदार्थ समस्त द्रव्य बिना जाए कहीं यहीं बैठे बैठे एक समय के पर्याय में झलक जाते हैं, लेकिन ज्ञान को डकार नहीं होती, ज्ञान को थकान नहीं होती। समझ में आया? कैसा विशिष्ट ज्ञान का प्रताप है कि सर्वज्ञ वहाँ बैठते हैं और 3 लोक को जानते हैं और थकते नहीं हैं, घटते नहीं हैं। उबासी नहीं आती कि जानते जानते भैया बहुत दिन हो गए, कुछ नया जान लें। क्यों? क्योंकि इनके अलावा जानने के लिए जो है ही नहीं दुनिया में, जितना भगवान जानते हैं, इसके अलावा कुछ नया है ही नहीं। अलोकाकाश, जहाँ अन्य द्रव्यों का गमन नहीं है, वहाँ पर भी ज्ञान का गमन है। अलोकाकाश में कोई द्रव्य जा सकता है? अलोकाकाश में द्रव्य चला जाए तो भी अलोकाकाश को कहेंगे उसको? फिर लोकाकाश नहीं बन जाएगा? फिर अलोकाकाश कहा जाएगा। लेकिन अलोकाकाश में अन्य द्रव्य का गमन ना होने से ऐसी बाधा नहीं है कि ज्ञान नहीं जा सकता हो। ज्ञान वहाँ भी चला जाता है और ज्ञान उस अलोकाकाश को भी जान लेता है। जहाँ पर 5 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ केवल आकाश द्रव्य रहता है उसको अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश के बाहर अनंत पदार्थ, अनंत क्षेत्र अलोकाकाश का है, और उस अलोकाकाश को समस्त को ज्ञान जान लेता है, क्योंकि ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद उस अलोकाकाश के अविभाज्य प्रतिच्छेद से ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी सीमा को उससे जान लेते हैं। लोग अलोकाकाश को भी पूरा जान लेता है। कोई द्रव्य जाए ना जाए, ज्ञान वहाँ भी चला जाता है, वहाँ भी हो जाता है। अनिवार्य है भैया इसका विस्तार। प्रत्येक द्रव्य के अंदर, प्रत्येक गुण के अंदर, प्रत्येक पर्याय के अंदर किसका विस्तार? किसका विस्तार? किसका विस्तार? जिसका निज रस से प्रकट हुई मेरा विस्तार, ज्ञान, मेरे ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का विस्तार। मेरा ज्ञान का विस्तार। मेरे ज्ञान का विस्तार कितना है कि 3 लोग 3 काल को जान ले हैं। अभी तो इतना जान रहे, अरे सैंपल है भैया, हैं अभी तो इतना से जान रहे। तो सैंपल आता है ना बहुत सी बार, तो कि जी सैंपल दिखाओ, तो सैंपल दिखाया, माल कैसा हो जाए, सैंपल दिखाया वैसे पूरा गोदाम में भरा नहीं भरा होगा हैं। एक परखी लगाई एक बोरी के अंदर, तो ये देखो जी गेहूँ हमारा ऐसा है। अब वो गेहूँ देखा कि पूरा गोदाम देख लिया? गोदाम देख लिया, गोदाम ही देख लिया। गोदाम देख लिया, पूरा पूरा गोदाम देख लिया, भरे भराए। एक परखी से, इतनी सी परखी से कि हाँ इतनी सी मिट्टी निकाली खान में से, इतनी सी मिट्टी देखी कि पूरी खान देख ली। नहीं इतनी सी मिट्टी देखी, इससे पता लग गया क्या है इसके अंदर, कितना सैंपल देख के पता लग गया कितना बड़ा खान है? महिलाएं चावल देखती हैं, एक चावल देखती हैं, एक चावल देखा कि सारे चावल देख लिए? सारे देख लिए, एक चावल देखते। तो कितना मतलब मजे की बात है। ये मति ज्ञान है कि 3 लोग का जानने वाला ज्ञान है? तीनों लोग को जानने वाला ज्ञान है। देखो मजे की बात, ज्ञान को ना प्रकाश की उपमा दी। कैसी उपमा दी ज्ञान को? प्रकाश की। भले वो सूर्य का प्रकाश हो चाहे दीपक का प्रकाश हो, प्रकाश तो काम प्रकाश का करता है। प्रकाश काम अंधकार का नहीं करता कभी भी। प्रकाश का काम करता है प्रकाश का, अंधकार का काम नहीं करता। जहाँ जो प्रकाश हो वो तो कम हो चाहे ज़्यादा हो, काम तो प्रकाशित करने करेगा हैं। और दूसरी में बात देखो, प्रकाश को दूसरे प्रकाश से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कहना दीपक खो गया, सूरज लाओ। जलता हुआ दीपक था हमारा, दीपक खो गया और सूरज लेके आओ, सूरज बताएगा दीपक कहाँ पर है हैं। एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो थोड़ा प्रकाश भी खुद साबित करता है कि मैं प्रकाश हूं यहाँ पर। अब ये नहीं कि बड़े प्रकाश से छोटे प्रकाश को ढूंढोगे, ऐसा नहीं है। प्रकाश खुद चमकता है और खुद दिखाता है कि मैं यहाँ बैठा प्रकाश। ये मति ज्ञान है। क्या दिखाता है? यहाँ मैं बैठा और पूर्ण केवल ज्ञान का धारी, पूर्ण ज्ञान का धारी आता बैठा। जैसे गोदाम की पता लगी थी ना सैंपल देख के, ऐसे ही ये मति ज्ञान सैंपल है, और इस सैंपल को देख करके अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव की पता लग जाती है कि मैं कैसा हूँ। ये जो दृष्टि ज्ञान के अंदर आई, ज्ञान के अंदर क्वालिटी है कि नहीं है? ये ज्ञान ऐसे कर सकते हैं, कर सकता? ज्ञान ऐसे जान सकते हैं, जान सकता कि हाँ
अब ये एग्जाम्पल बताया आपको, है नहीं है पूरी व्यवस्था जानने की कि हाँ भैया पूरी व्यवस्था जानने की है। तो जब बाहर में ज्ञान तो जान सकता है तो अपने को भी ज्ञान पूरा जान सकता है। ज्ञान के अंदर क्वालिटी तो पता लगी ना कि ज्ञान की फंक्शन इस तरह से हो सकती है कि थोड़ा से जानने से पूरा जान जाए। ज्ञान की क्वालिटी है कि नहीं है कि थोड़ा सा पल्ला पकड़ा दो इसको पूरा पकड़ लेगा, है। इस तरह थोड़ा सा पल्ला पकड़ाया इसको आचार्य देव ने कि ये मति ज्ञान जहाँ पर है वो मति ज्ञान तो देख, लेकिन उसके पीछे जो आधारभूत आत्मा है वो कैसा है, वो परिपूर्ण है और संपूर्ण है। कैसा है, मैं कैसा हूं, परिपूर्ण और संपूर्ण हूं। जगह नहीं है मेरे अंदर किसी चीज को रखने की कि कोई चीज मेरे अंदर समा जाए। एक एक असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण भरे पड़े हैं। ऐसी रिद्धि का धारी तो मैं हूं जी, जानता नहीं अपने को इसलिए मरा मरा फिरता है। एक बार अपने जान ले देख ले तो देख कुंद देव गा रहे हैं ना आत्मा आत्मा, तो ऐसे ही गाए जहां बैठे आत्मा दिखाई दे। अभी सपने आते हैं ना हमारे को, तो सपने कैसे आते हैं, भोगों के सपने आते हैं और उठे आँख खुल जाए तो कैसे कैसे विचार चलते हैं, भोग है, इसके यहाँ जाना उसके यहाँ जाना, ऐसा आना ऐसा ले जाना, सब वो चिंतन इतनी उड़ता रहती है उस चिंतन की कि वो आत्मा विचार आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते, क्योंकि उस आत्मा की महिमा नहीं है। हमें जिसकी महिमा होती है उसके विचार सहज आते हैं। आपके पोतों की, देवतों की, बच्चों की, माता पिता की जिसकी महिमा होगी उनके विचार सहज आएंगे नहीं आएंगे, लाने पड़ेंगे, सहज आएंगे। इस तरह जिसको आत्मा की रुचि होगी उसको आत्मा का परिणाम विचार सहज आएंगे, जैसे आचार्य देव को आ रहे। आचार्य देव बता रहे कि नहीं बता रहे, जिसका विस्तार अनिवार्य है तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है। ग्रसित माने यहाँ खाना नहीं, ग्रसित माने ग्रहण करना, ग्रहण करने का स्वभाव। किसको, समस्त पदार्थों को। भगवान के ज्ञान का स्वभाव है कि मेरे ज्ञान का स्वभाव है। मेरा ज्ञान भी अन्य कुछ करता थोड़ा ना है, ज्ञों को मात्र जानता है, ज्ञों को मेरा ज्ञान भी करता नहीं है, कुछ नहीं भी करता भैया इस ज्ञान के, लेकिन जानता सबको है, जानने का तो स्वभाव है। ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रसीभूत की जाने से, शक्ति कैसी है, प्रचंड, क्या शक्ति है, प्रचंड। प्रचंड किसे कहते हैं, बहुत तेज। हाँ, जैसे अग्नि लग जाए तो प्रचंड अग्नि क्या करती है, सारा जंगल जला दिया, ऐसी प्रचंड अग्नि लगी। ऐसे ज्ञान की अग्नि कैसी है, प्रचंड चिन्मात्र शक्ति है। क्या करता है उसको, समस्त तीन लोक के समस्त पदार्थों को ग्रसीभूत कर लिया हो जिसने, जिसके अंदर समा गए हों, डूब गए हों, एकाकार हो गए हों, तन में हो गए हों, चित्रित हो गए हों, जान लिया हो। मेरे शब्द नहीं है, प्रजनसार जी के शब्द हैं। प्रजनसार जी के अंदर ऐसे ही आया कि डूब गए हों, समा गए हों, चित्रित हो गए हों, किलित हो गए हों, गड़ गए हों, धस गए हों। कैसे कैसे लगता है कि इसके अंदर समा गए, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वे समाए क्या उसके अंदर, कि वे तो बिल्कुल भिन्न है, वे तो उसके अंदर समाते ही नहीं है। ग्रसीभूत किए जाने से मानव अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों। कैसा लग रहा है, जैसे कि अंतर्मग्न हो गए, ये और गे, ज्ञान और गे दोनों एक रूप हो गए, ऐसा लगता है अज्ञानी को। ऐसा लगता है अंतर इन दोनों के अंदर है ही नहीं, ये दोनों एक रूप हो गए हैं, ऐसे लगता कि नहीं लगता। देखो मजे की बात, जो कषाय होती है ना, कषाय, वो कषाय कर्म के कारण से कषाय उत्पन्न होती है। कषाय के भेद है ना, राग और द्वेष, ये कषाय के भेद हैं। और जो 25 कषाय होती हैं उनमें 13 तो राग रूप है और 12 द्वेष रूप है, ऐसे ही है ना। और हैं किसके भेद, वे कषाय कर्मों के भेद हैं। कौन सी कर्म प्रकृति के, चारित्र मोहनीय कर्म प्रकृति के भेद है कि नहीं है। तो चारित्र मोहनीय कर्म प्रकृति का उदय आता है, और ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में वो उदय झलकता है। राग का हो, द्वेष का हो, क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, लोभ का हो, सारे क्या होते हैं ज्ञान के अंदर, झलकते हैं। और ऐसे ज्ञान में झलकने के बाद जिसे भेद ज्ञान नहीं है, वो उसे ऐसा लगता है कि मेरे से उत्पन्न हुए हों, जबकि उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, वे कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, चैतन्य प्रदेशों से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हाँ, ये जीव तो बेफालतू करता बनता है, बेफालतू करता। देखो जो क्या है, जिस समय जीव पैदा होता है ना, तो एक अंडा होता है और एक शुक्राणु होता है। तो अंडे के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो वहाँ एग्स होते हैं, अंडे होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं।
असंख्यात बहुत सारे निकलते हैं। क्यों भूपा जी, कितनी संख्या में निकलते होंगे शुक्राणु हैं। लेकिन उस अंडे के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करता है और एक शुक्राणु प्रवेश करके वो विकास को प्राप्त होता है। पहले प्रवेश करेगा कीड़ा जरा सा, दिखेगा भी नहीं कीड़ा, इतना सूक्ष्म कीड़ा है वो, दिखेगा भी नहीं। वो कौन था? वो मैं, जिसे मैं मान रहा हूँ वो मैं। और वहाँ पे एक शुद्धात्मा, पूरा पूरा परिपूर्ण आत्मा और एक छोटा सा अणु। और वो प्रवेश करा, धीरे धीरे विकास को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे हाथ पैर बने, नाक बने, कान बने, मुंह बने, सब बना। 9 महीने पेट में रहा, फिर वो पेट में से बाहर निकला, फिर पैदा हुआ। इतने सारों में से किसको मौका मिला? एक को, हैं। बाकी सब क्या हुए? बाकी सब वहीं जो अपर्याप्त आयु लेकर आए और वहीं कहीं मर गए और फिर संसार में भटक गए। असंख्यातों में से किसी एक को मौका मिला, वो पैदा हुआ, पैदा होकर बड़ा होता गया, खाना पीता, दूध मिला, पानी मिले, सब मिले, धीरे धीरे खेला कूदा, बड़ा हो गया है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, 5-7 साल का हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ तक तो जो काम चल रहे थे अपना आप चल रहे थे उसके ऑटोमेटिक, हैं, बिना सोच में। अब इसे क्या लगने लगा? अब ये काम मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से इसका मान्यता शुरू हुई इसकी कि ये काम जो है सारे अब मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ये किसकी मान्यता शुरू होगी? अब जा उसी कीड़े की जो इतना सा था। अब धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो गया ना, वो अब बड़ा बन गया धीरे धीरे। अब सारे दिन धन आ रहा है, धन जा रहा है, कमा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, खा रहा है, शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है। ये सब किससे कौन कर रहा है? ये सब मैं कर रहा हूँ। ऐसे उसकी मान्यता होनी शुरू होगी, हैं, देख देख के। और मान्यता करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, बुढ़ापा आ गया और फिर वो मर गया, फिर वहीं चला गया जहाँ से आया था, एक इंद्रिय आदि के अंदर। तो कहते हैं भैया, इस मनुष्य भव के अंदर जो तुझे करना था तो वही करता रहा जो अनादिकाल से कर रहा था। तूने यहाँ भी कुछ नया नहीं करा मनुष्य भव पा करके। वो क्या है, मान्यताएं ढोता रहता है अपनी कर्तापनी के परद्रव्य को। वो बताओ, उस जो जिस काल में तू गर्भ में पल रहा था, उस काल में तेरे कार्य कौन कर रहा था? जिसको तू मैं मानता है, तेरे कार्य कौन कर रहा था? इतने कर्मों को देखिए, परम की वैसे स्वतंत्र है। इस जीव को लगता है मैं सारे दिन कार्य कर रहा हूं, लेकिन जबकि कर्मोदय अनुसार सारे कार्य चल रहे हैं। मान अपमान, यश अपयश, आदे अनादे, प्रकृति जितनी भी चल रही हैं, शरीर का अच्छा बुरा, संयोग वियोग, घटना जन्म मरण जितना भी हो रहा है, वो सब कर्म को देकर अधीन स्वयं चल रहा है। इस जीव के हाथ में रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन सब कार्यों करता बन करके दुखी होता रहता है। इतनी व्यवस्था है, ज्ञान में ज्ञेय बनता है। ये क्लास चल रही है, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब चीजें कि ये मैं कर रहा हूं क्या? ये मैं कर रहा हूं क्या? मात्र मैं तो इसको जाननहार हूं। ये इस टाइम भी जो पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, इसका काम स्वयं चल रहा है अपने आप, पुद्गल कार्य है। अभी कुछ बीमारी लग जाए, ब्रेन हैमर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी बीमारी लग जाए, अभी तुरंत नाश को प्राप्त हो जाएगा। फिर पढ़ाना किसे पढ़ाएगा? पढ़ लो, कौन पढ़ेगा? कितनी देर लग सकती है? तो टिका तो है कर्मों की वजह से, कार्य चल रहा है कर्मों का, मेरे ज्ञान में बन रहा है गे। और भास क्या रहा है कि जैसे मैं ही इस काम को कर रहा हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं बुरा बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, जबकि ये काम तो कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मेरे ज्ञान के अंदर मात्र ज्ञेय की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं पुद्गल की किंचित मात्र भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। ऐसा लगता है अंतर्मग्न हो गए हों, डूब गए हों। लिखा है इसके अंदर, मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। कैसा लगता है? ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इतना भी मान लेना, डूब रहे हों तो भी लगता है कि यहाँ चलो दो चीज़ हैं, एक डूबने वाला, एक जिसके अंदर डूब रहा है वो वस्तु। पानी के अंदर पत्थर डूब रहा है, दो चीज़ें होगी ना, पानी अलग होगी और पत्थर अलग हो गया, है ना। लेकिन ये तो उनको अलग ही नहीं मानता। डूबा हुआ मान ले तो भी समझ में आ जाए, डूबा हुआ मानता कहाँ है? ऐसा भाज रहा है ज्ञान और ये एक ही हो गए हों। इस प्रकार आत्मय प्रकाशमान या धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, आगे ने बात है अन्य जीवों की, है, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। अब वो अपना शरीर से शुरू करोगे ना, अपने कर्म आदि से शरीर शुरू करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। कनेक्शन यहाँ से कटेगा तो सबसे कनेक्शन कटेगा, और बाहर में एक से कनेक्शन काटने जाओगे तो कनेक्शन कटेगा नहीं। धर्म द्रव्य कार्य
क्या है? सबको गमन में सहायक। अधम द्रव्य का काम क्या है? सबको रहने में सहायक। अधम द्रव्य का सबको रोकने में सहायक, स्थिरता में सहायक। आकाश द्रव्य का सबको स्थान देने में सहायक। काल द्रव्य का सबको परिणाम में सहायक। पुद्गल द्रव्य का जड़ स्वभावी स्पर्श गमन, और अन्य जीव उनका चेतना संबंधी उनका। ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं हैं। बताओ जी मेरा संबंधी कौन है? ये तो मेरे संबंधी है ही नहीं, जिनसे कृष्ण जोड़ रखा था मैंने। अब मेरा संबंधी कौन है ये तो बताओ। लिखा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं। मैं कौन हूं? अंतरंग विराजमान भगवान भिन्न हूं कि इनरूप हूं? कि मैं इनरूप यही भैया होता नहीं हूं। टंकोत्कीर्ण शब्द बार बार आता है ना, आचार्य देव को बड़ा प्रिय शब्द है इनका, अमरचंद देव का, टंकोत्कीर्ण। जिसे बदला नहीं जा सकता। टंकोत्कीर्ण एक, मैं एक हूं। एक हूं सो अखंड हूं, एक हूं सो ज्ञायक हूं, एक हूं सो शुद्ध हूं, एक हूं सो अनुरूप होता नहीं हूं। वो गाथा में पढ़ी थी? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? मैं कहा था 72 नंबर गाथा पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी, टाइम ही नहीं है, फुर्सत कहाँ मिलेगी पढ़ने की। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्वरूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। गाथा नंबर 73 पढ़ाई देते हैं एक बार, फिर रह जाएगी। एक सेकंड, उसका पेज नंबर था, एक मिनट लिखा था, एक मिनट होल्ड रखो। गाथा नंबर 75 का पेज नंबर ये आ गई ना। गाथा नंबर 75, गाथा नंबर 73 ये देखो ये पढ़ो, टीका पढ़ो इसकी क्या कह रहे। आगे सामने पढ़ो, सामने आगे हो, पढ़ो आशीष आप पढ़ो। मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदयरूप विज्ञान घन स्वभावत के कारण एक हूँ। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्बल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध द्रव्य हूँ। उद्गत द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व अनेक रूपत्व उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित हूँ। चिन्ह मात्र ज्योति का आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। इसीलिए अब मैं समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हूँ। बस इतना ही है ना। कितना इन्होंने क्या कि जैसे आकाश आदि द्रव्य परिपूर्ण है, ऐसे ही मैं भी परिपूर्ण हूँ। जैसे आकाश एक है, आकाश कितना है जी? आकाश एक है कि अनेक हैं? एक है। हाँ, आकाश तो एक अखंड दिखता है ना सामने सामने। इस तरह जैसे आकाश एक अखंड है, इस तरह मैं भी कैसा हूँ? मैं भी एक और अखंड हूँ। जिस तरह आकाश अमूर्तिक है, आकाश अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? अमूर्तिक है। बिल्कुल निर्णय है। आकाश, जिस तरह आकाश अमूर्तिक है, इस तरह मेरे प्रदेश भी अमूर्तिक हैं, मैं भी मूर्तिक नहीं हूँ। ऐसा जानते ही वो जीव ममता रहित हो गया, अपने स्वभाव पाया सो ही ममता रहित हो गया। वो पुद्गल द्रव्य में जिसकी भूल चल रही थी, वो भूल दूर हो गई इसकी, और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण अपने को जानने लगा। इसके अंदर ये गाथा नंबर 73 है ना, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। मैं एक हूँ इसलिए शुद्ध हूँ, ममता से रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ,
और अपने स्वभाव में रहता हूँ, ऐसी भावना भाते ही क्रोध आदि का अभाव हो जाता है। कितने लक्षण दिए उन्होंने? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, स्वभाव में रहता हूँ और स्वभाव में लीन होता हूँ। 6 भेदों से गाथा के अंदर बताया कि तो एक के क्या फायदे होते हैं एक को जानने के। समझ में आ गया था? जो गाथा पढ़ने के लिए करता है आपसे, बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये भी, अहम को खलु शुद्धो। आएगी क्रम में जब पढ़ेंगे इसको भी, अपने विषय पर आ जाते हैं। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से परमार्थ अंतरंग तत्व में हूँ और ये परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न होने से परमार्थ बाह्य तत्वरूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। न तो बाह्य द्रव्य अपनी स्वभाव को छोड़ते और ना ही मैं अपने स्वभाव को छोड़ता। ना मैं उनरूप होता, ना वे मुझरूप कभी होते। दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, क्योंकि स्वभाव छोड़ने में वस्तु असमर्थ है। क्या कहा? स्वभाव छोड़ने में, हाँ, कोई कितना मान ले भैया, स्वभाव छूट सकता। अब ये तो क्या है ना कि दूसरी वस्तु को देख रहा हो, दूसरे का मकान हो, मकान में जानने वाला कोई बात नहीं, लेकिन घूरता रहे बैठ के उसको, दूसरे की स्त्री को, दूसरे के धन को घूरता रहे। क्या भाई क्यों घूर क्यों रहा है? कह ला भाई साहब आंखें मेरी हैं, तुम्हें क्या मतलब है कि आंखें तेरी ही हों, लेकिन बदनीयती से देखने की बनाई है। तो देख ले सब कुछ, देखने की दिक्कत नहीं है, लेकिन बदनीयती से देखेगा तो समस्या है। समस्या देखने की नहीं है, समस्या बदनीयती की है। और दूसरे की धरती को देखे बदनीयती से, दूसरे की स्त्री को देखे बदनीयती से, दूसरे को धन के देखे बदनीयती से, सोई वो पाप का बंधन छू जाता है। इसको देखने में बुराई नहीं है। इस तरह 6 द्रव्य हैं, जानने में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वभाव से जानने में आए कोई बात नहीं है, लेकिन बदनीयती से नहीं देखना भैया। इस बदनीयती का नाम तो राग द्वेष है, और राग द्वेष किसका नाम है? ये बदनीयत है। वे अपने स्वभाव का भाव करके प्रविष्ट नहीं होते। और यहाँ समय चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है। देखो, स्वयं जानता है। कौन? आत्मा। क्या जानता है? अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ। कौन लिखा? भगवान आत्मा। बार बार आचार्य देव कह रहे हैं ना भगवान आत्मा। कौन कह रहा है ये बात? भगवान आत्मा बार बार कौन कह रहा? आचार्य देव हमें भगवान देख रहे हैं, और हम अपने को क्या देखते हैं? पामर, दीन, हीन। उनकी दृष्टि में भगवान हैं, और हमारी दृष्टि में हम पावन, दीन, हीन हैं। उनकी दृष्टि देखो भैया, उनकी दृष्टि देखोगे तो समझ आएगा। वे हमें भगवान देख रहे, बार बार क्या कह रहे? भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये भगवान के नाम पर को देखता है कि कोई बाहर में कोई आगे भला कर देगा इसका, और भगवान के नाम पर स्वभाव देखते हैं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा जानता है कि मैं प्रकट निश्चय से एक ही हूँ। ज्ञेय ज्ञायक मात्र भाव से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, किसका मिलन होने पर भी? ज्ञेय ज्ञायक भाव का परस्पर में मिलन होने पर भी प्रकट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय, आत्म पदार्थ तथा पदे पदार्थ जो का त्यों ही स्थिर रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। समय कहा ना, समय माने वस्तु। प्रत्येक वस्तु समय अपने अपने में रहता है, एक दूसरे में प्रवेश करता नहीं है। अखंड दीवार है भैया बीच में सब द्रव्यों के। ऐसा जान करके अपने द्रव्य की श्रद्धा, ज्ञान, रुचि, बल पकड़ना, इसका नाम भेद विज्ञान है। जब कलश कहेंगे, कलश कल पढ़ लेंगे इसका, है ना, अभी समझ याद हो गया। समझ में आएगा था? पहले मोह से भेद ज्ञान कराया, और जो अन्य द्रव्य हैं उनसे भेद विज्ञान कराया। सारे भेद विज्ञान के खेल हैं भैया। भेद विज्ञान नहीं है तो मोह विराजमान है, और भेद विज्ञान है तो मोह टिकता नहीं है। ऐसा। चलो बाकी चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है? कलश की चर्चा है इसकी, कल करें। निज निधि निज में